धन्यवाद। इस उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे भाकपा माले के प्रखंड सचिव गंगा प्रसाद पासवान जी, किसान महासभा के अध्यक्ष कॉमरेड महावीर पोदार जी, प्रखंड कमेटी के सदस्य दिलीप राय जी, अर्जुन दास जी, मोहम्मद शकूर जी, निर्मल शर्मा जी, पुलेंद्र प्रसाद जी, सभी को और यहाँ भंडार चौक पर उपस्थित हमारे ग्रामीण बंधु, दुकानदार भाइयों, युवा, नौजवान, मजदूर साथियों, सभी को मेरे तरफ से जय भीम, क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करता हूँ। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत देश की बेटियां 15 दिनों से जो भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष है ब्रिजभूषण शरण सिंह, उसके खिलाफ में अनशन पर बैठी हुई है। लेकिन वहीं से 10 किलोमीटर के दूर पर प्रधानमंत्री का कार्यालय है, आवास है। वहां से मिस्टर प्राइम मिनिस्टर बेटियों का आंसू पोंछने के लिए अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। जब यही देश की बच्चियां बेटियां विदेशों में जाकर के मेडल जीतने का काम करती है, तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर उसके साथ वीडियो कॉल पर हाय हेलो करते हैं। लेकिन वही मेडल जीत के लाने वाली बेटियां और देश का नाम रोशन करने वाली बेटियां के साथ जब भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के द्वारा उनका यौन शोषण किया जाता है, उस महिला पहलवानों के साथ तरह तरह के दुर्व्यवहार किए जाते हैं, उस पर नरेंद्र मोदी चुप्पी साध लेते हैं। अपने भाजपा के जो अपराधी है वो अपराधी नहीं है, वो उनके लिए दूध के धुले हुए हैं। लेकिन दूसरे पार्टी के और आम नागरिक अगर प्रधानमंत्री और जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है उसके लिए अगर ट्विटर पर फेसबुक पर भी अगर कुछ लिख देता है तो वहाँ का प्रशासन तुरंत उसको गिरफ्तार कर लेता है और विभिन्न तरह की धाराएं लगा देता है। लेकिन यही नरेंद्र मोदी जो नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, यही नरेंद्र मोदी जो है भारतीय जो पहलवान है हमारे जंतर मंतर पर बैठे हुए, उनके लिए दो शब्द नहीं बोल पाते हैं। इनका जो सरकार है सिर्फ बयानबाजी में चलता है, तरह तरह के बयानबाजी सिर्फ करते हैं, झूठा वादा करते हैं। इनका जमीनी स्तर के योजनाओं का कोई मतलब नहीं है नरेंद्र मोदी को। आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो महिला वाल्मीकि के साथ दुष्कर्म और उसका जबरदस्ती रात में सबको जला दिया गया, वो भी एक बेटी थी, दलित समुदाय से आती थी, वर्ग व्यवस्था के सबसे निचले पैदान पर थी। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए उसके लिए दो शब्द नहीं निकला। उस सफाई कर्मी की बेटी के लिए नरेंद्र मोदी कोई हमदर्दी व्यक्त नहीं किए। लेकिन जब वोट लेना होता है तो वही सफाई कर्मी का पैर धोकर के चरणामृत की तरह पीते हैं नरेंद्र मोदी और अपने गमछा से उसका पैर धोते हैं। जब वोट की बारी आती है तो दलित पिछड़ा और मजदूर तबका, गरीब तबका उनको वोट देता है। लेकिन वोट देने के बाद नरेंद्र मोदी उनके हित में कोई काम नहीं करते हैं। आप देखिएगा कि 2018 से लेकर के 2022 तक में जो दलितों पर अत्याचार हुए हैं, जो मामले दर्ज हुए हैं एफआईआर के रूप में थानों में, वो 2 लाख के करीब है। ये गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेली जो लखीमपुर खीरी का सांसद है, उसका ये बयान है लोकसभा में। आप देखिएगा कि ऐसी से संबंधित जो मामले होते हैं वो जो थाना प्रभारी होते हैं जल्दी से आवेदन नहीं लेते हैं। लेकिन जो SC/ST का नियम है उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि अनुसूचित जाति जनजाति का कोई भी व्यक्ति अगर आवेदन देता है तो उस पर तुरंत पहले आरोपी को पकड़ा जाएगा, बाद में जांच होगा। लेकिन घूर करके इस नियम का उल्लंघन किया जा रहा है। कहीं भी SC/ST एक्ट का जो सही से पालन नहीं हो पा रहा है। आप देखना चाहिएगा कि जो नरेंद्र मोदी जी का है 2014 में कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अगर आपको कहीं दिख जाए स्मार्ट सिटी तो आप बताइए। आज तक कहीं भी कोई स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया है। इनका सिर्फ जो भाषण है सिर्फ भाषण करते हैं। आज 2014 से आप देखिएगा आगे तक तो सिर्फ भाषण और नारा देने का काम किए हैं। स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, लेकिन ये सब सिर्फ भाषणों में रह गया है। आज भी भारत जो है सबसे ज्यादा सामान आयात करने वाला देश है और भारत जो है सबसे ज्यादा सामान चीन से आयात कर रहा है। चीन से हमारा व्यापारिक घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। नरेंद्र मोदी चुपचाप देखते रहते हैं। चीन आंख
हाय हेलो करते रहते हैं, कोई जवाब नहीं दे पाते हैं नरेंद्र मोदी। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सरकार में आएंगे तो किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, लेकिन क्या किसानों की आमदनी दोगुनी हो पाई? बिल्कुल नहीं हो पाई। किसानों के साथ दोहरा व्यवहार किया गया है। 2000 रुपए दे करके उसके बदले में डीएपी, यूरिया और अन्य चीजों का दाम बढ़ा करके किसानों के साथ छलावा किया गया है। और नरेंद्र मोदी बोलते थे कि अमुक आदमी के पास काला धन है, अमुक आदमी के पास काला धन है, लेकिन पिछले 9 सालों से केंद्र में उनकी सरकार है, 1 रुपया भी काला धन लोग लेकर के नहीं आ पाए। और यहाँ के भारतवासी जो अभी विश्व में सबसे बड़ी आबादी है भारत की, उसके एक भी जनता को 15 लाख रुपया देने में नाकाम हो गए। उनका कहना था कि हम 2 करोड़ की नौकरी प्रतिवर्ष देंगे, लेकिन वो इसमें भी जो निष्फल हुए हैं। अब प्रधानमंत्री का काम सिर्फ जो डेमू ट्रेन चलता है इलेक्ट्रिक इंजन वाला, उसका हरे झंडी दिखाना रह गया है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार जुमलों की सरकार है। ये किसान, युवा और अनुसूचित जाति जनजाति गरीब तबका का विरोधी सरकार है। ये सिर्फ नारों पे करती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इनका अपने नारों से, अपने कहे गए बातों से कोई हमदर्दी नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम सभी ग्रामीण बंधुओं, दुकानदार भाइयों, नौजवान साथियों से कहना चाहेंगे कि आप जुमलेबाजों की सरकार से दूर रहिए और अपने हित में काम करने वाली भाकपा माले को समर्थन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद।